जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रोचिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत में जो असली जो हीरा है, वो क्या ये चिप और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बन पाएगा, और इसको हम आगे आज की चर्चा में शामिल करेंगे। बहुत बड़ा ये अपडेट है हमारे लिए और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है? टेक्नोलॉजी का कहें इससे, या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत के लिए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है, विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये एक डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड्स क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, आज सब जगह ये यूज होते हैं। भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो, या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर्स होता है, वो उसका ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए, सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं, और फिर शायद उड़ीसा में बन रहे हैं। और और एक तरह से देश में पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया पीएलआई स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने एडिशनली, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो अंबर जी, ये ऐसा है कि ये जो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है, उसके लिए ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बताया जाता है कि इसके द्वारा एटलीस्ट 3 लाख जॉब जनरेट होंगे। बताया जाता है कि भारत एक तरह से अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चिप्स है, जो बाहर से मंगाता है, वो सब कम हो जाएगी। बाहर ओवरसीज डिपेंडेंस सब कम कर लेंगे। आज इस स्पेस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है अमेरिका, डोमिनेट करता है चाइना, डोमिनेट करता है ताइवान, डोमिनेट करता है साउथ कोरिया, डोमिनेट करता है। और फिर बाद में जर्मनी की कंपनी है, वो सारी इसकी पूरी मशीनरी देती है। इसके आज सबसे जो 3 नैनोमीटर्स, जो जनरली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स लगते हैं, वो 3 to 5 नैनोमीटर्स के अंदर लगते हैं। ये जनरली चिप्स बनते हैं ताइवान के अंदर। इसी के लिए आपको मालूम है कि चाइना ताइवान को अपना भाग बनाना चाहता है, क्योंकि अगर उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अगर वो कंट्रोल कर सके,
तो वर्चुअली वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका के अंदर जो होती है फैसिलिटीज, आपने सुना होगा, एनवीडिया है, क्वालकॉम है, इंटेल है, ये लोग एक तरह से डिजाइन करते हैं। इनके पास बहुत अच्छे एक तरह से डिजाइन डेवलपमेंट के और इस बनाने के जो चिप्स का जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है, इसकी फैसिलिटीज उनके पास होती है। सारे जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो तो इधर ताइवान में होते हैं या साउथ कोरिया में होते हैं। चाइना ने भी अभी तक 7 नैनोमीटर्स तक का उन्होंने बना चुके हैं, उनको इतने सैंक्शंस के बावजूद भी। भारत ने चालू कर दिया है और भारत का जो विक्रम जो है वो 180 नैनोमीटर्स का है। देखिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट ये जो चिप है, ये हमारे सैटेलाइट्स में यूज होगा, ये हमारे डिफेंस एप्लीकेशन में यूज होता है। बताया जाता है कि इसको लूनार मिशन में भी भेजा गया एंड दिस चिप कैन एंड्योर, मतलब कॉस्मिक रेडिएशन जो भी, मतलब हार्श कंडीशन में भी इसको टेस्ट किया जा चुका है। अंबर जी, इवन ऐसा होता है कि दिस चिप इज कंप्लायंट विद एरोनॉटिकल एंड डिफेंस एप्लीकेशंस, तीनों में यूज किया जा सकता है और इसको वापस इसको नेटवर्क और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने डिजाइन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर उन्होंने 30 स्टार्टअप्स को फंड भी किया है, बताया जाता है। और एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसके अंदर देश के अंदर डिमांड बढ़ जाए और हम एक तरह से वी हैव अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम अमेरिका को और साउथ कोरिया को या चाइना को कंपटीशन दे रहे हैं, पर पहल कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की जरूरत है बिल्कुल। और वो और स्टार्ट हो। उमेश जी, बिल्कुल, मोदी जी ने ये कहा कि 20th सेंचुरी वाज ऑयल एंड 21st सेंचुरी इज चिप। ये बड़ी बात है। और क्या जो आपने कहा था, अभी बात कही, उससे मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगी कि भारत जो अपने रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट है, उस सब से क्या जो ग्लोबल चिप रेस है उसमें अपनी जगह या एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन पाएगा? देखिए, भारत के अंदर जो जितनी भी विश्व में जो डिजाइनिंग होती है, चिप डिजाइनिंग 20% भारत के इंजीनियर्स ही करते हैं। ठीक है। और अब देखिए, ये लोग करते हैं विदेशी कंपनीज के लिए। जो हम्म। इंटेल का जो पहला प्रोसेसर है वो एक भारतीय ने बनाया था, विनोद धाम ने बनाया था। तो अगर भारत के अंदर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाए और यहाँ पे लोग को एक तरह से इनोवेशन और यहीं पे विदेशी कंपनी आके बनाना चालू कर दे, तो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब इकोसिस्टम इतना बड़ा तैयार होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं, जो हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, जो साउथ कोरियन जेन्स है, Hyundai हो गया, सैमसंग हो गया, वो भारत के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स लगा सकते हैं। देखिए, बहुत डिफरेंस होता है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि भारत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। यहाँ पे 67% हमारी पॉपुलेशन 35 ईयर्स के नीचे है। तो यहाँ पे एक तरह से एक बूमिंग मार्केट है और यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाए तो किसी को नुकसान नहीं रहेगा। और इसके अंदर प्रोग्रेस होने से इट्स अ विन विन पार्टनरशिप फॉर इंडिया। इट इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर एनी कंपनी जो बाहर की कंपनी है, भारत के अंदर अपना प्लांट लगाती है, उसको गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी दे रहा है, पीएलआई स्कीम में उसको कॉम्पनसेट भी कर रहा है। थर्ड, भारत के अंदर एक तरह से इकोसिस्टम भी बनेगा, हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको जॉब्स भी मिलना चालू हो जाएगा। फिर आप ये भी देखिए कि इतना बड़ा हमारे पास जो टैलेंट पूल है उसको ऑब्जॉर्व भी करने की जरूरत है और इसके लिए एक तरह से आपको विजन की जरूरत है। आपको बता देता हूँ, ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है ना, ये 1970 1980 में एस्टेब्लिश हो गई थी। पर आप सोचिए, मोदी जी के आने के बाद ही इसके अंदर काम भी चालू हुआ है। 40 साल तक हमने इसको कभी यूज नहीं किया। भले ही लोग बोलते हैं कि नेहरू डिजाइन द एनविजन द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, पर सिर्फ मंदिर बनाने से मतलब नहीं है, उसको डेवलप भी करना पड़ता है। पर नेहरू ने क्या किया, लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाए, जिसके कारण हमारी ब्यूरोक्रेसी एक तरह से नॉन फंक्शनल हो गई है। जबकि हमें देना था हमारे मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, हमें एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए। नेहरू ने वो काम नहीं किया, जो ये काम किया मोदी जी ने किया है और मोदी जी ये कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर अगर कोई फैसिलिटी लगती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स बनते हैं, उससे एमएसएमई के लोगों को भी फायदा पड़ता है। ये बहुत हम्म। जरूरी है। ये बात कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही नहीं है। उनको तो जो बाहर से जो डिक्टेशन मिलता है उसको वो एक तरह से पूरा कर देते हैं। आज आज सिंगापुर है, आप देख लीजिए, साउथ कोरिया है, जापान है। जापान तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था वर्ल्ड वॉर में, फिर भी उन्होंने अपने आप को रिबिल्ड किया। क्यों किया? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी सही थी। जबकि कांग्रेस जो हमारी है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया
लाइसेंस राज में डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने इनकम टैक्स पे 97% टैक्स लगा दिया था। आप ये सोचिए, 97% मतलब आप 100 रुपया कमाओ तो 97% इनकम टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे तो इनको ये चीज चला रहे थे ये कांग्रेसी। इन्होंने देश का भ्रष्टाचार बना दिया। देश के अंदर आज जो काला धन है, ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार के कारण हो रहा है। जबकि मोदी जी ने क्या किया, ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है उसको रिवाइव किया, उसको सपोर्ट दिया, इसरो के साथ इनको कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे वो चिप्स भी बना रहे हैं। देखिए ये जो विक्रम है ये 32 बिट प्रोसेसर है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि कल्पना सीरीज पे भी काम कर रहे हैं जो 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर बताया जा रहा है। और भारत जो अभी 180 नैनो चिप्स का जो बना रहा है उसको अभी 65 नैनो चिप्स तक वो करेगा। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और 2026-30 तक भारत के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल बी अराउंड $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। और जी। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आप ये देखिए, दिस इज अ मेजर लीप फ्रॉग, मतलब इसको बहुत बड़ा एक कामयाबी और उपलब्धि मानता हूँ। और ये भारत का खुद का इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, जो हमारे जो इसरो के चेयरमैन फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी है उनको। जी। उमेश जी, हम अगर विक्रम 3201 की बात करते हैं, तो ये ग्लोबल प्लेयर्स जैसे एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, उनको कितना अट्रैक्ट कर पाएगा? ये सारी कंपनीज़ पहले ही भारत की तरफ देख रही हैं। देखिए, ये जितनी बड़ी कंपनीज़ है, ये भारत में एक तरह से असेंबलिंग का काम कर रही है। हमें यहाँ पे कंपोनेंट लिंक्ड प्रोडक्शन की ज़रूरत है, और इसी के लिए मोदी जी अभी चाइना भी गए हैं, और चाइना में के अंदर वो यही कर रहे हैं, जहाँ पे वो चाइनीज़ कंपनीज़ को हमारे कुछ सेक्टर्स को ओपन करेंगे, जिसमें हमको ज़रूरत है। चाइनीज़ कंपनी विथ 24% स्टेक एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, उसको एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जल्दी आप देखेंगे अदानी या अंबानी जैसी कोई कंपनी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ला के देश के अंदर मास प्रोडक्शन भी कर सकती है। ये रियल पॉसिबिलिटी हो हुँ। सकता है। और ये भी होगा, इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अदानी को भी गाली देना चाहिए, अंबानी को गाली देना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है। टाटा ऑलरेडी काम कर रहा है ताइवानीज़ कंपनी के साथ। उसने 91,000 करोड़ भी इन्वेस्ट किया है धोलेरा सिटी में। तो ये एक तरह से जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा रहता है कि सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऑलरेडी टाटा पहले घुस चुके हैं, सीजी पावर घुस चुका है, और भी कंपनीज़ घुस चुके हैं। अंबानी और अदानी तो लेट एंट्रेंट है। तो ये सब चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकता है अंबर जी। इसमें अभी सैमसंग और ह्युंडई है, इनके पास भी चिप बनाने की फैसिलिटी ऑलरेडी है। पर अगर ये अपने जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, अगर यहीं पे अगर असेंबल होते हैं, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाना चालू करें और उसकी फैक्ट्री डालें, तो इससे क्या होगा, हमारा इंजीनियरिंग पूल जो है, हमारे पास जितने इंजीनियर निकल के आते हैं, इनको हम अब्सॉर्ब कर पाएंगे। आज ऐसी हालत है, टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ताइवान भेजा है। दे हैव सेंट इट टू ताइवान। वहां पे वो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे पास वो कैपेसिटी भी नहीं है कि हम अपने उमेश जी, ये इंजीनियर्स को सवाल ट्रेन मैं कर सकें। लेके आना चाह रही थी कि बहुत देर से मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि हमारे पास मिनरल्स, केमिकल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट सारी चीज़ें हैं। क्या हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी है, उसमें भी जो विदेशी हमारी निर्भरता है, उससे आज़ादी मिल पाएगी? देखिए, ऐसा कुछ विदेशी कुछ होता नहीं है। जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी के पार्ट रहते हो, आप इंटरक्रेशन होता है। आपको हुँ। विदेशी कंपनी को भी अपना ही बनाना पड़ेगा। अगर आप देखो, आज एलजी पूछ लो, ह्युंडई पूछ लो, सैमसंग पूछ लो, भले ही ये कोरियन कंपनी है, पर इतने ये लोग देश के अंदर ये लोगों का प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं कि कहीं न कहीं लगता है ये देसी कंपनी है। और पुरानी जो भारतीय कंपनी थी, वो एक तरह से खत्म हो चुकी है, भले आप वो बीपीएल ले लो या दूसरे कंपनीज़ भी ले लो। तो ये हमें देखने वाली बात है कि आगे जाके देश के अंदर कंपोनेंट्स हमको बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम आज देश के अंदर बना रहे हैं, उसका जो कंपोनेंट्स है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, वो चाइना से आता है। और यहाँ पे चाइना का सबसे बड़ा एक तरह से वो भारत को कंट्रोल करता है, वेपनाइज़ करता है, कभी भी कंपोनेंट्स हमारा रोक सकता है। आपको मालूम है कि फॉक्सट्रॉनिक्स के जो चाइनीज़ वर्कर्स थे, उनको चाइना ने वापस अपने देश बुला लिया था। आईफ़ोन 17 का प्रोडक्शन पूरा भारत में हो रहा है। पर चाइना ने उसके खिलाफ भी हमारे अगेंस्ट साजिश की थी। तो इसके लिए मेरा मानना है कि फ्यूचर में अगर हमको चाइनीज़ थ्रेट से इंसुलेट होना है, तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट लेवल प्रोडक्शन की ज़रूरत है।
और इसके लिए मोदी जी जापान भी गए थे और जापान के अंदर उन्होंने कुछ करार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी किए हैं। बिल्कुल, काफ़ी अहम वहाँ पर एमओयू साइन हुए और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो दौरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का। अगर जापान की बात करें या फिर एससीओ की भी बात करें तो वो भी काफ़ी अहम रहा है। और विक्रम 3201 की हमने बात की। कितना बड़ा ये रिवॉल्यूशन ला पाएगा? क्या मतलब जो हम इस पे बात करें कि ये एक शुरुआत है एक बड़े रिवॉल्यूशन की, या फिर मतलब एक वन ऑफ द डेवलपमेंट्स की तरह ही हम इसको देख लेंगे? देखिए पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, धौलाईरा स्मार्ट सिटी बन चुकी है, सेमीकंडक्टर सिटी उधर बन रही है। देश के वो राज्य में प्लांट्स लग रहे हैं जहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते हो। ओडिशा में किसने सोचा था ये प्लांट लगेगा? आसाम में किसने सोचा था प्लांट्स लगेगा? पर वहाँ वहाँ पर भी प्लांट्स लग रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सिर्फ एक ज्योग्राफी पे नहीं हो रहा है, सिर्फ धोलेरा में नहीं हो रहा है, गुजरात में, हर जगह हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो ये सब देखने वाली बात है और आप वहाँ पे आपको मालूम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है इंडिया के, वहाँ पे ज़्यादा निकलते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास टैलेंट पूल भी है और मेरा ये मानना है कि भारत एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से लीपफ्रॉग कर रहा है, एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है और इसमें डेवलपमेंट होते जाएँगे और रैपिड डेवलपमेंट होंगे। एक बार सिर्फ आपको बेस तैयार करने की ज़रूरत है। फिर बाद में तो चिप डिज़ाइन करना है, चिप डिज़ाइन के बाद फैब्रिकेशन यूनिट्स में उसको मिनिएचराइज़ करना है। जो हम अभी 180 नैनोमीटर्स के बना रहे हैं, जिस दिन हम 3 से 5 नैनोमीटर पहुँच जाएँगे, हम विश्व स्केल पे पहुँच जाएँगे। पर ये इतनी जल्दी नहीं होगा, कम से कम 5 साल तो लगेगा, ये मेरा मानना है। तो मतलब वही एक मेरा पूछने का मकसद था कि हम इसको शुरुआत देख सकते हैं कि एक शुरुआत ये एक लीडर के यस, तौर पे उभर आएगा विक्रम 3201 की अगर हम बात करें तो एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप इसको देख सकते हैं क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में अपनी स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है जो चाइना या फिर हम उस ताइवान की हम एक उसकी बात करते हैं जो उनकी अपनी पूरी एक मोनोपोली है उसको एटलीस्ट चैलेंज तो कर ही पाएगा, उस चीज़ को, कर उस ही चीन देगा। को भी। वी हैव स्टार्टेड, वी आर नॉट इन द रेस राइट नाउ बट वी हैव स्टार्टेड, अभी हम लास्ट पोज़ीशन पे हैं, भविष्य की बट बात करें कि बहुत समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा बट वी हैव स्टार्टेड, स्टेट सपोर्ट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है प्राइवेट कंपनीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में एआई समिट भी हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारे मतलब प्लान्स बनाए जा रहे हैं भारत के और भारत का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी जो कंपनीज़ है प्राइवेट सेक्टर्स, वो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। आगे इसमें बहुत डेवलपमेंट आएगा अमर जी, मेरा ये मानना है। जी, बिल्कुल, हम ज़रूर इस पे डेवलपमेंट ज़रूर देखेंगे, सरकार इस पे काफ़ी तेज़ी के साथ काम करेगी और प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारा कुछ साझा किया है और बड़ा अपडेट है भारत के लिए सेमीकंडक्टर मार्केट में विक्रम 3201 जो इसरो ने लॉन्च किया। और आगे हम किस तरह से इसमें और फर्दर डेवलपमेंट्स देख पाएँगे, जैसे कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी हैं और बड़ा सरकार का प्लान है और पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट में और ज़्यादा डेवलपमेंट देखें। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश।